प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ। मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिल मुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया, इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूं? टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा, डैमेज हैव बीन डन, सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें। मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है। गुजारिश है कि मैं मोहम्मद हनीफ कुरैशी बड़े होश और हवास के साथ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मोहतरम अवैस रब्बानी साहब की जो अनाउंस करदा तारीख है 26 नवंबर को, मैं 26 नवंबर 2023 को मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सवाल ये है मेरा कि अवाम नास का अक्सर ये गिला रहता है कि आप हर मुनाजरे से फरार इख्तियार करते हैं, और रिसेंटली भी आपने अवैस रब्बानी साहब का अरेंज करदा जो मुनाजरा था उससे फरार इख्तियार की है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे आप के ऊपर ये गिला इस वक्त किया जा रहा है बहुत ज़्यादा आवाम की तरफ से कि मिसबाही साहब को तो आपने आने की दावत दी, जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी या मुफ्ती राशिद साहब जो हैं उनके साथ जब भी मुनाजरे की बात होती है तो आप कहते हैं अपने बड़ों से साइन करवा के लेके आओ। दिस इज़ नॉट फेयर। आपको चाहिए कि आप सबके लिए रूल्स एक ही रखें। ये क्या कि आप मीठा मीठा खाते जाएं और जो है ना वो जहाँ फंसने की बारी आए तो वहां पर आप फरार इख्तियार करें। तो क्या कहना चाहेंगे अली भाई इस बारे में? जो मिसबाही साहब वाला मामला था उस वीडियो में मैंने इस बात को रिपीट किया है कि मिसबाही साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये दो बंदे ऐसे थे जिनसे मैं 5-6 साल पहले एक कमिटमेंट कर बैठा था, और उसमें से जो तारिक मसूद साहब वाला एपिसोड हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। तो मिसबाही साहब को मैंने इस वीडियो में कहा था कि चूंकि मैंने आपसे पहले उस जमाने में एक कमिटमेंट की हुई थी, लिहाजा मैं आपको ये फेवर देता हूं उस कमिटमेंट की वजह से, ना कि ये कोई नई ऑफर दी हुई है। तो मैंने उस वीडियो में हालांकि जिक्र किया हुआ है कि आपसे पुरानी कमिटमेंट थी, तो इसलिए मैंने इस कमिटमेंट को आपके लिए कहा, और मुनाजरे के लिए बुलाया भाई। उन्होंने कहा था कभी बुलाना हमें भी, हम भी अपनी बात सामने रखेंगे। मुनाजरे के लिए बुलाया, मुलाकात के लिए बुलाया था, और चूंकि उन्होंने कुफर के फतवे लगाए तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ बैठ के बात कर लें, आपसे मैंने पहले कमिटमेंट की हुई थी। ये हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, अवैस रब्बानी ने भी, उसने भी ये हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है, सारी गलती उससे हुई है। फिर मैंने उसे फोन पे डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है? मैंने कहा ये बात की हुई है, तुम्हें पता है कि मैंने ये कहा था कि उससे पुरानी कमिटमेंट थी, मैं इस तरह नहीं किसी के साथ मिलता, तो तुमने जानबूझ के अपना रुकमा मेरे मुंह में डाला। तो मैंने उसे फोन पे काफी डांटा था इस वाक़े के ऊपर कि तुमने जो हरकत। तो देखा आपने दोस्तों अली भाई का एक और एक्सक्यूज मुनाजरे से भागने के लिए। ये शख्स अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर वहाँ बैठकर सिर्फ बातें कर सकता है, उलमा के सामने या मुनाजरों के सामने ये बैठ के 2 मिनट भी बात नहीं कर सकता, इसलिए कि इसको पता है कि इसके सारे पोल खुल जाने हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आज भी मिसबाही साहब इसको चैलेंज करें, मुनाजरे की बात करें। ये जो कह रहे हैं ना कि मुनाजरे की तो मैंने बात ही नहीं की थी मिसबाही साहब से, जस्ट डिस्कशन के लिए बुलाया था। आज मिसबाही साहब अगर इसको मुनाजरे का चैलेंज करेंगे, कहेंगे आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो आर्ट है वो मुनाजर वाला नहीं है। तो अब तो खुदारा आप अपनी आंखें खोल लें। अभी तो आप हैं और आपका जोरे खिताबत है, बहुत अल्फाज है नादिर, बहुत बेसाख्ता जुमले, अभी तो लब कुशाई आपकी अपनी गवाही है, अभी तो आप जिल्ले इलाही आप ही की बादशाही है। मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू हो ले, इतना याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले।